नगर निगम का इतना बुरा हाल है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। कहा था कि कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, तुम्हारे बच्चे भी भुगतेंगे, इस अंदाज में कहा था। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है। कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। अदलखा साहब ने कहा था कि 10 साल पहले जो सड़कें बनती थी वो मजबूत थी, वो चल रही हैं। जो पिछले 10 साल में बनी उनका बुरा हाल हो गया, इस अंदाज में। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। सोने पर सुहागा था मूलचंद शर्मा जी का बयान कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, करने नहीं देंगे। तो काम नहीं करने देंगे, फिर आप देख लेना। हाँ, तय कर दिया, तय मान लेना। क्या चलेगा? बाप का पैसा दिए तुम्हारे का। उस लेटर के अंदर धीरेन्द्र खटकड़ा साहब जो कमिश्नर साहब है नगर निगम के, उसमें आ गया कि वो जो पिछला वाला आदेश था वो विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि पार्षदों की अनुशंसा पर उनके वार्डों में 2-2 करोड़ के विकास कार्य हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अब ये तय हो जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ था, किसको कीड़े पड़ेंगे, किसने गबन किया था और क्या हश्र होगा। बात कर रहा हूं आपसे मैं फरीदाबाद नगर निगम की। दरअसल अभी 4 रोज पहले फरीदाबाद नगर निगम को लेकर के दिशा कमेटी की बैठक में जो हुआ था, उसने कहें तो पूरे हरियाणा की सियासत के अंदर एक प्रकार से कोहराम मचा दिया था। भारत सरकार के वजीर हैं कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री, फरीदाबाद के सांसद। दिशा कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा था अधिकारियों के लिए, खासकर अधिकारियों के लिए कहा था कि कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, तुम्हारे बच्चे भी भुगतेंगे, इस अंदाज में कहा था। नगर निगम का इतना बुरा हाल है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है। कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। ये पाप की कमाई तो तुम खा रहे हो, जनता के पैसे। और जब कृष्णपाल जी बोल रहे थे बैठक के अंदर, तो उसी दौरान कृष्णपाल जी ने एक बात और कही थी कि 17 साल पहले जो सड़क बनी थी आज भी ठीक है, इस अंदाज में कहा था। सड़क आज से 17 साल पहले बनी, जो 17 साल से आज भी नई जैसी है, मटेरियल तो उसमें भी लगा है। और इधर धनेश अदलखा ने हाँ में हाँ मिलाई थी। अदलखा साहब ने कहा था कि 10 साल पहले जो सड़कें बनती थी वो मजबूत थी, वो चल रही हैं। जो पिछले 10 साल में बनी उनका बुरा हाल हो गया, इस अंदाज में बोले थे। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। बंसल को लेकर के भी कहा था, बंसल तो सस्पेंड हो गए हैं, बंसल के लिए इस अंदाज में कहा था। के दफ्तर के अंदर बिठा के कमीशन ले रहा संजय बंसल, मैं कह रहा हूँ। तो संजय बंसल को तो धीरेन्द्र खटकड़ा जी ने, जो कमिश्नर है नगर निगम के, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और सोने पर सुहागा था मूलचंद शर्मा जी का बयान कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, करने नहीं देंगे, इस अंदाज में। तो काम नहीं करने देंगे, फिर आप देख लेना। हाँ, तय कर दिया, तय मान लेना। क्या चलेगा? बाप का पैसा दिए तुम्हारे का। और अब हरियाणा सरकार के वजीर हैं, यूएलबी मिनिस्टर, लोकल बॉडी के उनके पास डिपार्टमेंट है। फरीदाबाद के ही वो विधायक हैं विपुल गोयल जी। विपुल गोयल कह रहे हैं कि 10 साल बड़ा अरसा नहीं है, सारी जांच करा देंगे। सुन लीजिए। जिस तरीके की बातें वहां पर हुई, जिस लोगों पे आरोप हुए, इंक्वायरी होगी सब। जो लोग हैं उसमें कौन कौन लिप्त है, किस किस व्यक्ति के कार्यकाल में काम हुआ, क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी 10 साल की बात की गई है। तो 10 साल की पूरी जांच होगी और जो लोग उसमें दोषी पाया जाएगा, नियम और कायदे कानूनों के तहत सभी को दंडित किया। आपको ध्यान होगा दिशा कमेटी की बैठक के बाद जब कीड़े पड़ने वाली बातें थी, तो मैंने आपके साथ उसके बाद एक वीडियो शेयर किया था कि आखिर क्या विपुल गोयल अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं, क्योंकि विपुल गोयल लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं यहीं के ही। आज विपुल गोयल ने एक उद्घाटन समारोह था, शायद कहीं पर शिलान्यास समारोह था या फिर वो, और वहां विपुल गोयल जी ने कहा कि दिशा कमेटी की बैठक में जो हुआ उसको लेकर के सारी जांच करा दी जाएगी। जिस तरीके की बातें वहां पर हुई, जिस लोगों पे आरोप हुए, इंक्वायरी होगी सब। जो लोग हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस बैठक के बाद दिशा कमेटी में जो हुआ, विपक्ष को तो बैठे बिठाए हाथों हाथ मुद्दा मिल गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा कहा था कि मेरी सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के काम अच्छे थे,
भाजपा के लोग भी तारीफ कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर दुखी हैं। हुड्डा साहब बोले थे। दरअसल आपको बता दें कि आखिर सारा मसला है क्या, जिसको लेकर सब चला, खासकर फरीदाबाद नगर निगम के मामले को लेकर के। वैसे तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र हो या गुरुग्राम, बात फरीदाबाद की आपसे कर रहा हूं, तो यहां सत्ता के दो अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, गुर्जर की सेना मशहूर है यहां पर। गुर्जर साहब खुद हैं, उनके साथ धनेश अदलक्खा हैं, सतीश फागना हैं, इनके साथ में मूलचंद शर्मा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के। होडल वाले हरेंद्र राम रतन जी भी इसी सेना के अंदर शामिल हैं। और सामने पैरेलल जो सेना है, उस सेना के अंदर विपुल गोयल हैं, वो नायब की सेना कह सकते हैं उसे। विपुल गोयल उसके अंदर हैं, राजेश नागर हैं, गौरव गौतम हैं, बाकी और भी नेता हैं, मेयर साहिबा भी उसी ग्रुप में ही हैं। इन दोनों ग्रुपों के बीच में आप कहें या ना कहें, कोल्ड वार हमेशा चलती है। विधानसभा तक के अंदर नारे लगे कि मैं भी कृष्णपाल, जो कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक विधायक हैं, उन्होंने नारे लगाए थे। ये सारी जो टसल्स चलती हैं, ये नगर निगम के चुनाव के बाद और बड़ी होती चली गई। नगर निगम के चुनाव के बाद हुआ क्या कि दरअसल महापौर तो जनता ने सीधे चुन दिया। मैडम बत्रा, प्रवीण बत्रा जोशी बन गई महापौर, बड़े अंतर से जीती। नगर निगम के अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जम जम कर वोट दिया, इतना खुल दिल खोल करके वोट दिया कि सारे के सारे पार्षद, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो कोई कांग्रेस से जीता था, कहीं ना कहीं भाजपा की फेवर में ही है। कांग्रेस से तो कोई जीता ही नहीं। लेकिन ना नगर निगम का सीनियर डिप्टी मेयर बन पाया, ना डिप्टी मेयर बन पाया। फाइनेंस कमेटी के मेंबर चेयरमैन नहीं बन पाए। और इस पर एक और बात हो गई कि इसी मई के महीने में, मई वैसे गर्म बहुत ज्यादा है, सियासी गर्म भी कर रही है, मई के महीने में ही आए थे फरीदाबाद में मोहनलाल बड़ौली देखने के लिए कि चुनाव करवा लिया जाए किसी प्रकार से महापौर और डिप्टी महापौर का। 28 पार्षद बड़ौली साहब को झटका दे करके चले गए थे। और उसके बाद एक पत्र जारी हुआ था, क्योंकि पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने के लिए कोई एक पत्र पहले जारी हुआ था या प्रस्ताव हुआ होगा कोई, और 9 मई को एक लेटर जारी हो गया। उस लेटर के अंदर धीरेन्द्र खटकड़ा साहब, जो कमिश्नर साहब है नगर निगम के, उसमें आ गया कि वो जो पिछला वाला आदेश था वो विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि पार्षदों की अनुशंसा पर उनके वार्डों में 2-2 करोड़ के विकास कार्य। सब में सब चलता है, आप सब जानते ही हैं, सब में सब चलता है। कहीं आटे में नमक चल रहा है, कहीं नमक में आटा चल रहा है, और कहीं केवल नमक ही नमक चल रहा है, सब चल रहा है। शायद ये भी एक टीस थी जो उभर करके आई, चाहे वो, क्योंकि पार्षद जो है वो मंत्री और विधायकों के समर्थक हैं। इस लिहाज से बात वहां तक पहुंची कि कीड़े पड़ने तक की बात आ गई। अब विपुल गोयल ने कहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। विपुल गोयल जी ने कह दिया कि जांच करवा देंगे, जांच अधिकारियों की होगी, जांच पार्षदों के कार्य की होगी, जांच जनप्रतिनिधियों की होगी, जांच किस किस की होगी, ये जांच के दायरे में कौन आएंगे। और एक बात और होगी, विपुल गोयल जी से हम कहेंगे जरूर कि जो 200 करोड़ रुपए जिसको लेकर के तमाम चर्चा होती हैं, नीरज शर्मा जी को तो जैसे बैठे बिठाए हाथ में मुद्दा मिल गया, लपक लिया उन्होंने, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने दिशा की मीटिंग में एक बात कही कि 17 साल पहले उनके घर के सामने जो सड़क बनी थी वो आज तक भी सही सलामत है। कम से कम इन भ्रष्ट भाजपा सरकार के भ्रष्ट नेताओं ने ये तो माना कि कांग्रेस के राज में काम बढ़िया होते थे। तो उस 200 करोड़ रुपए के मैटर की भी विपुल गोयल जी सीबीआई से जांच करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। अगर हो जाएगा तो शायद ये सभी के लिए बेहतर होगा, सरकार के लिए भी, शासन प्रशासन के लिए भी, और फरीदाबाद की जनता के लिए भी। क्या लगता है आपको, कुछ निकलेगा और या फिर केवल गाल बजाई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।